क्वेश्चन है तो बेसिकली इसमें क्या है कि सी टैसिट कल्यूशन इज़ बेसिकली कि क्या आप कल्यूशन को बिना किसी अग्रीमेंट के सस्टेन कर सकते हो क्या, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, बस कल्यूशन है, तो क्या आप उसको सस्टेन कर सकते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कॉपरेशन को सस्टेन कर सकते हो आप? सी फाइनाइट होराइज़न में नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनाइट होराइज़न में भी नो कि लास्ट गेम में नैश होगा, क्योंकि लास्ट में नैश होगा तो फिर अगर यूनिक नैश है, जैसे कि बर्ट्रैंड में एक यूनिक नैश होता है, कूर्नो में एक यूनिक नैश होता है, राइट। तो अगर यूनिक नैश है तो हमें पता है कि कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं करती यूनिक नैश के साथ, तो उस केस में देयर इज़ नो चांस कि आप, अगर यूनिक नैश है तो आप फाइनाइट होराइज़न गेम में सस्टेन नहीं कर सकते कल्यूजन को, राइट, क्योंकि लास्ट गेम में जो स्पेसिफिक नैश है वो होगा। फिर क्योंकि लास्ट में नैश हो रहा है एंड जो नैश है वो एक ही स्पेसिफिक यूनिक नैश है, तो देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर द प्लेयर्स टू नॉट प्ले देयर नैश इन द सेकेंड लास्ट गेम। तो सेकेंड लास्ट में भी नैश होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, हर बार नैश होता जाएगा, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट होराइज़न में पॉसिबल होता है। सी इनफाइनाइट होराइज़न मीन्स कि इट्स जस्ट द फैक्ट कि इनफाइनाइट होराइज़न डज नॉट मीन कि गेम चलती जा रही है, इट जस्ट मीन्स कि द प्लेयर्स डोंट नो व्हेन द गेम एंड्स। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। गिव मी मिनट। हाँ, तो जो हमने पहले बात की कि हर स्टेज में नैश खेलते जाओ, वो डेफिनेटली इनफाइनाइट होराइज़न गेम में भी एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, राइट। तो वो चीज़ है। एक सेकेंड ना। तो वो तो डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम है, बट दैट्स नॉट द ओनली सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ पर वी कैन हैव उससे ज़्यादा भी सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी से हम देखेंगे कि हम कल्यूजन को कब सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिम ट्रिगर की वही बेसिक डेफिनेशन दी है, तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट। सी अगर दोनों फर्म्स कोऑपरेट करती हैं तो दोनों कुल मिला के एक मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर दो फर्म्स इकट्ठे हाथ मिला लेते तो इट्स लाइक बोथ ऑफ देम जॉइन देयर फोर्सेस टू एक्ट लाइक अ मोनोपोलिस्ट टुगेदर। ठीक है, फिर मोनोपोली वाले प्रॉफिट्स उनको अक्रू करते हैं, दोनों फिर क्या करती हैं, वो मोनोपोली वाले प्रॉफिट्स को हाफ ऑफ कर लेती हैं, राइट। तो अगर कॉपरेशन करते हो आप तो पाई फ्रॉम कॉपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम कॉपरेशन इज़ गोइंग टू बी हाफ ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट, राइट। ये एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ लॉन्ग क्या होगा, जस्ट अबाउट अ स्पेसिफिक वन पीरियड। ठीक है, तो डेविएट अगर कोई फर्म करती है तो हम बोलते हैं कि उसको प्रॉफिट फ्रॉम डेविएशन होगा, तो पाई डी होगा उसको प्रॉफिट। अगर नैश इक्विलिब्रियम वाला प्रॉफिट की बात करें तो वो पाई एन है। अब ऑफ कोर्स अगर हम खाली एक पीरियड की बात करें, खाली एक पीरियड मीन्स कि वी आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट जस्ट वन पीरियड, पूरा लंबा चौड़ा वो सब लेके नहीं बैठे हैं हम कहानी की, अच्छा अगर मैं ये करता हूँ तो फिर आगे आगे ऐसा 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 होगा, वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट। ठीक है, तो पाई डी इज़ ग्रेटर देन पाई सी इज़ ग्रेटर देन पाई एन। सिर्फ इस पीरियड की बात करें तो सी डेविएशन का प्रॉफिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर, राइट। मतलब कोई भी फर्म डेविएट करना क्यों चाहेगी, क्योंकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो पाई डी जो है वो सबसे बड़ा होगा लॉजिकली, पाई सी बीच में होगा, क्योंकि कॉपरेशन से नैश से तो अच्छे ही प्रॉफिट्स मिलते हैं। नैश इज़ कि नैश तो सबसे बेकार प्रॉफिट्स देता है आपको। अगर आप कॉपरेट करके एक मोनोपोली बना लेते हो तो दैट डेफिनेटली गिव्स यू हायर प्रॉफिट्स देन प्रॉफिट्स फ्रॉम नैश, राइट। बट कॉपरेशन से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको तब होता है जब आप जो है दूसरे वाले फर्म को ऐसे समझा के रखो कि हाँ मैं तुझसे कॉपरेट करूँगा, बट आप उसको दगा दे जाओ, आप उधर से डेविएट कर जाओ, तो दैट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो ये स्कीम है पूरा। ठीक है, फर्म्स मैक्सिमाइज ओवरऑल पीरियड्स, दे विल कंपेयर
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये तो हमने बात की सिर्फ एक पीरियड की। एक पीरियड का अगर हम प्रॉफिट देखें तो डेविएशन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, दूसरे नंबर पे कॉपरेशन से, और तीसरे नंबर पे नैश पे। बट ऑफ कोर्स ग्रिम ट्रिगर में पनिशमेंट वगैरह भी होती है, तो वील कंसिडर ऑल ऑफ दैट, राइट। तो अगर हम देखें तो सी ग्रिम ट्रिगर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वर्क करेगा तो किस डेल्टा की वैल्यू के लिए वर्क करेगा, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक नाउ, राइट। कोई टर्मिनल पीरियड नहीं है, मतलब फाइनाइट गेम तो है नहीं। फाइनाइट गेम आप बैकवर्ड इंडक्शन से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर यू कांट डू दैट, राइट। तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि एक फर्म जो है वो ग्रिम ट्रिगर फॉलो कर रही है। अब दूसरी वाली कैसा बेस्ट रिस्पॉन्स करेगी, क्या वो भी ग्रिम ट्रिगर फॉलो करेगी या वो कुछ और करेगी, तो वो सब विल चेक, राइट। तो हमें पता है कि मतलब जब हम इनफाइनाइट वाली गेम्स को चेक करते हैं तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि हमारा जो मेथोडोलॉजी रहता है चेक करने का, वो ये रहता है कि अलग अलग हिस्ट्रीज़ पे हम चेक करते हैं कि हर हिस्ट्री के बाद हम चेक करते हैं कि क्या कोई स्कोप है डेविएशन का या नहीं है, राइट। दैट इज़ आवर अप्रोच, राइट। तो एक हिस्ट्री तो ग्रिम ट्रिगर का हमने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, राइट। दो पॉसिबल हिस्ट्रीज़ हमने वहाँ पर देखी थी। एक हिस्ट्री थी कि क्या कहते हैं, एक हिस्ट्री थी कि कॉपरेशन चलता जा रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं बेसिकली उनकी हमने बात की थी। तो एक हिस्ट्री ये हो सकती है कि कॉपरेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कॉपरेशन अगर चलता जा रहा है तो फिर क्या आपके पास कोई इंसेंटिव है टू डेविएट, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज कि कॉपरेशन से आप हट चुके हो, ठीक है, डेविएशन हो चुकी है, पनिशमेंट फेज़ में हो, क्या पनिशमेंट फेज़ में इज़ देयर एनी इंसेंटिव टू डेविएट, ये दो क्वेश्चन थे हमारे, राइट। तो सी ठीक है, तो हम आगे करते हैं। Suppose first that we are in the punishment phase, firm to then place the action corresponding to the Nash equilibrium of the static game। तो देखो, सपोज़ करो कि हम पनिशमेंट फेज़ में हैं अभी, ठीक है। तो फर्म टू जो है वो एक्शन खेलती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टैटिक गेम। एक सेकेंड, सपोज़ करो कि हम पनिशमेंट फ़ेज़ में है, मतलब कोई ना कोई प्लेयर डेविएट कर चुका है, हम पनिशमेंट फ़ेज़ में है। अब क्या कोई डेविएशन का फ्रॉम द पनिशमेंट फ़ेज़, पनिशमेंट में वी नो कि नैश इज़ गोइंग टू बी प्लेड, क्या इससे कोई डेविएशन का कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ है ऐसा। तो सी यहाँ पर व्हाट वी सी इज़, देखो बेसिकली ना ग्रिम ट्रिगर में आपको अगर हिस्ट्री वाली चीज़ ना भी समझ में आ रही हो, ये चीज़ समझो कि हमें बेसिकली दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। एक कि अगर कॉपरेशन चलता आ रहा है तो क्या ग्रिम ट्रिगर में इतना दम है कि वो कॉपरेशन को सस्टेन कर पाए, एंड दूसरा ये कि पनिशमेंट जो है वो क्रेडिबल है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने पनिशमेंट दी और पनिशमेंट के बाद भी डेविएशन होता जा रहा है और मतलब पनिशमेंट से ही बंदा डेविएट कर रहा है, क्योंकि अगर पनिशमेंट से ही डेविएशन पॉसिबल है तो फिर काहे की पनिशमेंट, राइट। इट्स लाइक टीचर पनिश करके बच्चे को क्लास के बाहर खड़ा कर दे और बच्चा खुशी से पूरे स्कूल में घूम रहा है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वैसा सा इट्स पनिशमेंट नहीं हुई ना ये। तो जब पनिशमेंट ही नहीं है पनिशमेंट जैसी, तो फिर वो चीज़ हो जाती है, राइट। तो वही पॉइंट है